ईथर जो होता है ना, आयुपैक में उसको सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। जैसे ये है। ठीक है ना, ये आप थोड़ा ले ही चुके हो आइडिया। ठीक है ना, तो इसका जैसे नाम है मेथॉक्सीमेथेन। इसका है मेथॉक्सीएथेन। इसका एथॉक्सीएथेन। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटॉक्सी 1 2 3 4 5, ब्यूटॉक्सी पेंटेन, ब्यूटॉक्सी पेंटेन। ठीक है ना, तो यहां तक तो चलो ठीक था, लेकिन अब देखो एक ऐसा, ये देखो अगर बहुत से ज्यादा ये ग्रुप आते हैं, ये इस तरीके से ग्रुप आ रहे हैं, तो ये ऐसा कैसे नाम दोगे, बता सकते हो? इसका नाम कैसे दोगे? तो इस ऐसे जो जिसमें एक से ज्यादा ये ऑक्सीजन है, इस तरीके से, है ना, तो इस प्रकार की ईथर का नाम देने के लिए क्या करोगे, ये जो ऑक्सीजन है इसको भी कार्बन मान के नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे मान के नंबरिंग कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7। हेप्टेन हो गया, 2 3 4 6, 2 3 4 6 टेट्राऑक्सा। इनका आयुपैक नेम दीजिए। सर फर्स्ट का 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल हेप्टेन।
सर फर्स्ट का 4 मिथाइल 4 इथाइल हेप्टेन। हो गया? Yes, sir. अभी Sir, देखो first का है इसमें देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
और देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सब 7 7 की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे चेन सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा सब्सटेंट हो। अगर ये सेलेक्ट की तो एक ही सब्सटेंट आएगा, तो इसमें कौन सी होगी? ये वाली। एक ही बात है, ये होगी। हाँ, क्या नाम है इसका? इसका नाम हो जाएगा आपके 3 मिथाइल 3 4 मिथाइल। प्रोपाइल हेप्टेन हाँ, 4 प्रोपाइल हेप्टेन 3 मिथाइल। इसका देखो, 6-methoxyhexane, hexane 2,5-dione. यहाँ से होगी ना हमने, क्योंकि यहाँ से भी दूसरा नंबर पे, यहाँ से भी दूसरा नंबर पे, लेकिन एक फायदा यहाँ से ये है, ये मिथॉक्सी पास पड़ेगा, तो ये 1 Yes, मिथॉक्सी sir. आएगा। वन मिथॉक्सी हेक्सेन 2,5-dione। Yes, sir. ठीक है ना? सर, और थर्ड का है N-methyl N-propyl methenamide. हाँ, क्योंकि ये मेथेनामाइड ही एक कार्बन का ही है, देख लो। और जबकि ये एन पे हाइड्रोजन अटके लगे हुए हैं, एन प्रोपाइल एन मिथाइल पहले लिखना है, एन मिथाइल एन प्रोपाइल एन मिथाइल एन प्रोपाइल मेथेनामाइड। सर, फोर्थ का 3-methyl 3-ethyl pentane 2-ol. अब ये है, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप एक ही है रहा, तो इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो ये 1 2 3, अब 4 5 कहीं भी चल जाए की बात है, 4 5 3 इथाइल 3 इथाइल पेंटेन 2-ol। सही था तुम्हारे? सुगम सही था क्या? यस सर, यस सर, सही था। अभी देखो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगी। डबल बॉन्ड भी एक नंबर पे, ट्रिपल बॉन्ड भी एक नंबर पे, तो फिर प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलेगी। 2 3 4 या 5 है और ये 6 है, यहीं तक ही खत्म हो रहा है ये, तो अलग कार्बन है ये। फाइव कार्बन है हेक्स 1 इन 5 YN। किस के सही है? सर, मेरा रॉन्ग था. सर मेरा सही है। अच्छा, सही है।
अब नेक्स्ट एक बार वापस नाम दो। हेप्ट 1 इन सर 6 I सर हेप्ट 1 इन नहीं हेक्स ही होगा इसमें भी। हेक्स 1 इन 5 आइन इसमें भी वही हेप्ट होगा ना सेम ही। तो 6 ही तो है 2 3 4 5 7 सर 7 है। 7 है। यस सर। डबल बॉन्ड तो वही नंबरिंग ऐसी होगी 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट हेप्ट 1 इन 6 आइन। तो मल्टीपल फंक्शन ग्रुप वाले पढ़ रहे हैं हम, वो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, उनका नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका तो आएगा सफिक्स, बाकियों का आएगा प्रीफिक्स। तो कैसे पता लगा कि फंक्शनल ग्रुप मेन है? तो वो प्रायोरिटी ऑर्डर से डिसाइड होगा, ठीक है ना। जैसे सबसे पहला जो है इसमें जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और सफिक्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वही एसिड है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है, ठीक है ना। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है सल्फोनिक एसिड। RSO3H इसका होता है सल्फो प्रीफिक्स और सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। ठीक है। यस सर यस सर। नेक्स्ट कौन सा आता है? प्रायोरिटी ऑर्डर में एनहाइड्राइड, लेकिन इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स आपके वही एनहाइड्राइड होता है। फिर आता है एस्टर। फिर एसिड क्लोराइड,
फिर एसिड एमाइड। इसका आपको सफिक्स बताइए, O8 होता है, इसका ऑयल क्लोराइड होता है, इसका आपको बताइए एमाइड होता है। प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बोमल। ठीक है, इसका क्या होगा? क्लोरोफॉर्मल। और एल्कोक्सी कार्बोनल। या कार्ब एल्कोक्सी भी हो सकता है। कार्ब एल्कोक्सी, ये इनके प्रीफिक्सेस होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अदरवाइज आप मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम नहीं दे पाओगे। क्लोरोफॉर्मल, कार्बोमल, एल्कोक्सी कार्बोनल, इसका एनाइड्राइड नहीं होता है। ठीक है, यस सर। यस सर। सर राजस्थान में 18 से सारे स्कूल खोलने के लिए बोल दिए ना। ठीक है, फिर देखिए सर ऊपर ये एक और बॉन्ड लगाए हैं कि कुछ और है ये? आर एन डबल बॉन्ड सी है, ट्रिपल आइसोसाइनाइड बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। साइनो आइसोसाइनो फॉर्मल कीटो ऑक्सो, और ये सफिक्सेस तो आप पढ़ ही चुके हो। ठीक है, इसके बाद आपके एल्कोहल आता है, फिर एमीन सर एक आता बार है, डबल ट्रिपल वो बॉन्ड वाला आता है। सर एक बार पीछे करना। ठीक है सर। इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, इसका होता है एमिनो, और इसका कोई प्रीफिक्स तो होता नहीं है इसका, और ऑल होता है, इसका एमीन होता है। बस ये टेबल खत्म हो गया आपकी।